ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कचहरी में सरेआम गोलियां चली और 46 साल बाद जाकर इंसाफ मिला। 4 बार का विधायक, 83 मुकदमे और अब जेल की सलाखों के पीछे कटेगी पूरी जिंदगी। वो खुद को जनबली कहता था, लेकिन कानून के हाथ आखिरकार उसके गिरेबान तक पहुंची गए। एक कत्ल जिसने यूपी की सियासत और अपराध के गठजोड़ को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस बाहुबली की जिसका कभी पूर्वांचल में सिक्का चलता था। एक ऐसा नाम जिससे लोग थर थर कांपते थे, लेकिन आज कानून ने उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक विजय मिश्रा की, जिन्हें 46 साल पुराने एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कहानी शुरू होती है 11 फरवरी 1980 को। प्रयागराज के कचहरी परिसर में दोपहर का वक्त था। गहमा गहमी के बीच नवाबगंज के हतिगाह निवासी प्रकाश नारायण पांडे अपनी जमानत के लिए आए थे। वो एक होटल पर बैठे थे, तभी अचानक मौत बनकर 4 लोग वहां पहुंचे। इन लोगों में विजय मिश्रा, संतराम, बलराम और जीत नारायण शामिल थे। इन लोगों ने पीछे के रास्ते से आकर प्रकाश नारायण को घेरा और उसके सीने पर गोली मार दी। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग से पूरी कचहरी दहल गई। पुलिस प्रकाश को अस्पताल ले गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस हत्याकांड के मामले में करीब 4.5 दशक तक कानूनी लड़ाई चली। बुधवार को प्रयागराज की MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सिर्फ इतना ही नहीं, अदालत ने हर दोषी पर 1.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया। इस फैसले के दौरान कचहरी में भारी भीड़ जमा थी, जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। विजय मिश्रा की कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी है। उसने करीब 3 दशक पहले भदोही से कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। उसे राजनीति में लाने का श्रेय कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलापति त्रिपाठी को जाता है। धीरे धीरे विजय मिश्रा ने अपना रसूख बढ़ाया और भदोही के ज्ञानपुर सीट से लगातार 4 बार विधायक बना। वो 2002, 2007, 2012 और 2017 में विधानसभा पहुंचा। वो खुद को ब्राह्मणों का मसीहा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन उसका रास्ता हमेशा विवादों से भरा रहा। साल 2017 का चुनाव विजय मिश्रा के करियर का सबसे दिलचस्प मोड़ था। अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद उन्होंने निषाद पार्टी का दामन थामा। उस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त मोदी लहर थी। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार रहे थे, लेकिन विजय मिश्रा ने अपना किला बचा लिया और ज्ञानपुर से 4थी बार विधायक बने। ये उनकी ताकत और क्षेत्र में उनके दबदबे का ही नतीजा था कि लहर के बावजूद वो अपनी सीट निकालने में कामयाब थे। विजय मिश्रा पर कुल 83 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें हत्या का प्रयास, लूट और अपहरण जैसे संगीन जुर्म थे। 2017 के चुनावी शपथ पत्र में उसने खुद माना था कि उस पर 16 आपराधिक केस चल रहे हैं। हालांकि वो हमेशा इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताता रहा। उसके खौफ का आलम यह था कि सालों तक उसके खिलाफ कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन वक्त बदला और एक एक करके उसके काले कारनामों की फाइलें खुलने लगी। विजय मिश्रा के बुरे दिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद शुरू हुए। सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और माफियाओं की लिस्ट तैयार की। विजय मिश्रा का नाम भी प्रदेश के 25 नए माफियाओं की सूची में शामिल किया गया।
पुलिस ने उसके आर्थिक साम्राज्य पर चोट की और अब तक उसकी 84 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उसके गिरोह के सदस्यों पर कार्रवाई हुई और उसके शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए थे। हैरानी की बात यह थी कि जिस साम्राज्य को विजय मिश्रा ने खड़ा किया था, उसमें दरार उसके अपनों ने ही डाली। साल 2020 में उसके एक रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने संपत्ति कब्जा करने और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। जेल के जाने के बाद उसने सीएम और कई बड़े नेताओं से अपनी जान को खतरा बताया, लेकिन कानून की पकड़ ढीली नहीं हुई। उस पर एक महिला गायिका से दुष्कर्म का भी गंभीर आरोप लगा, जिसमें उसे सजा भुगतनी पड़ रही है। विजय मिश्रा का समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ता बड़ा गहरा रहा। साल 2001 में सपा ने उसे इस शर्त पर टिकट दिया था कि वो न सिर्फ अपनी सीट जीतेगा, बल्कि हंडिया, भदोई और मिर्जापुर में भी सपा प्रत्याशियों को जीत दिलवाएगा। विजय मिश्रा ने ये कर दिखाया था। साल 2005 में उसने अपनी पत्नी रामलली को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया। एक वक्त ऐसा भी आया जब मायावती सरकार में उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी गई। तब मुलायम सिंह यादव ने उसे अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले गए थे। भदोई हमेशा से ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र रहा है। विजय मिश्रा ने इस समीकरण का बखूबी इस्तेमाल किया। उसने खुद को जनबली कहा और हरिशंकर तिवारी के बाद खाली हुए स्थान को भरने की कोशिश की, लेकिन उन पर अपने ही समाज के कई बड़े नेताओं और उनके परिजनों की हत्या के आरोप लगे। धीरे धीरे उसका रसूख कम होता गया और जो पीड़ित पहले डरते थे, वे अब कोर्ट में गवाही देने के लिए सामने आने लगे। इसी का नतीजा है कि आज वो सलाखों के पीछे। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में विजय मिश्रा और उसके सहयोगियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली। 46 साल बाद आया ये फैसला उन सभी अपराधियों के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं। विजय मिश्रा का ये मामला साबित करता है कि न्याय में देरी भले ही हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। कचहरी के भीतर सरेआम कत्ल करने वाला शख्स आज कानून के सामने घुटनों पर है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई यूपी की तस्वीर बदल देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।